मच्छर के काटने से तो मलेरिया होता ही नहीं है। अगर ऐसे होता तो हर बाइट के ऊपर हमें डेली मलेरिया हुआ करता। और ऐसे क्यों होता है कि सिर्फ मादा मच्छर ही बाइट करती हैं? तो साइंस के अंदर आप 2 टर्म सुनोगे, वन इज़ कॉज़ेटिव एजेंट और दूसरी है वेक्टर। कॉज़ेटिव एजेंट में वो ऑर्गेनिज्म आएँगे जिन्होंने एक्चुअल में डिज़ीज़ को कॉज़ किया। वेक्टर उन कॉज़ेटिव एजेंट को कैरी करने का काम करते हैं। जैसे बस होती है, पैसेंजर को अपने डेस्टिनेशन पे छोड़ के आती है। वैसे ही कॉज़ेटिव एजेंट को वेक्टर उनकी डेस्टिनेशन पे छोड़ के आते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग्स में डिज़ीज़ कॉज़ करवाना। एग्जाम्पल मलेरिया की बात कर लेते हैं। तो मलेरिया के केस में वेक्टर होती है फीमेल एनाफ्लीज मस्कीटो। अब इसके पेट के अंदर ग्रो कर रहे होते हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स या फिर प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, जो कि होता है कॉजेटिव एजेंट। जैसे ही ये मच्छर किसी ह्यूमन बीइंग को बाइट करेगी तो इसके सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ह्यूमन बीइंग के अंदर चला जाएगा और मलेरिया कॉज होगा। वैसे ही डेंगू के केस में अगर देखोगे तो वेक्टर होती है फीमेल एडीज एजिप्टी, और वहीं पे कॉजेटिव एजेंट जो होता है वो डेंगू वायरस है। वैसे ही चिकुनगुनिया का केस है जहां पे वेक्टर फीमेल एडीज एजिप्टी या फिर फीमेल एडीज एल्बोपिक्टस हो सकती है, और जो कॉजेटिव एजेंट है वो है चिकुनगुनिया वायरस। तो जो डिजीज हो रही है वो कॉजेटिव एजेंट की वजह से हो रही है। वेक्टर जस्ट एक जरिया होते हैं उन कॉजेटिव एजेंट को उनकी डेस्टिनेशन पे पहुंचाने के लिए। अब फीमेल मस्किटोज ही क्यों बाइट करती हैं? तो देखो, इनका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है, 1 हफ्ते से 2 हफ्ते तक का होता है, जिसमें इनको बहुत सारे एग्स ले करने होते हैं। तो उसके लिए इनको एनर्जी बूस्टर भी तो चाहिए होगा। तो उसके लिए ब्लड एक बहुत बढ़िया ऑप्शन बनती है, जिसके अंदर प्रोटीन भी होता है, आयरन भी होता है। तो इनके जो एग्स हैं वो बहुत अच्छे से फॉर्म हो पाते हैं। और ये जितनी भी फीमेल मस्किटोज होंगी, इनके माउथ की टिप पे एक निडल की तरह स्ट्रक्चर बना होता है जिसे कहते हैं प्रोबोसिस, और ये निडल की तरह हमारी स्किन के अंदर जाती है और ब्लड को सक आउट कर लेती है। पर वहीं पे बात करें अगर मेल्स की, तो ये प्लांट का नेक्टर खा के ही खुश रहते हैं, क्योंकि इनका सिर्फ ब्रीडिंग का काम होता है।